गीता में 12 विद्याएं और वो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने सुनाए। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, लेकिन गीता में तो केवल 700 श्लोकों में 12 विद्या ऐसी है कि महाराज क्या कहें आपको। शोक निवृत्ति की विद्या है गीता में। कोई चाहता है कि मुझे शोक हो, नहीं तो फिर गीता का एक आध श्लोक अशोचानानुशोचस, जो सोचने योग्य नहीं बीत गया फिर उसके लिए काहे को दुख करते हैं, जो भविष्य आया नहीं उसके लिए काहे को भी डर रहे हैं, देखा जाएगा। शोक निवृत्ति की विद्या गीता में है। अपना अपना कर्तव्य करे तत्परता से, वो गीता में है। त्याग की विद्या गीता में है। कल्पनाओं का त्याग, राग द्वेष का त्याग, दुख दरिद्रता का त्याग, त्याग की विद्या गीता में। भोग वासना का त्याग, भोजन करने की विद्या गीता में है कि भोजन करने के पहले हाथ पैर धो लो, चित्त प्रसन्न हो जाओ। और परोसने वाले, लाइट का बिल ज्यादा आया है, छोरे ने ऐसा किया, आम खट्टे निकले, दूध वाले ने ऐसा कहा, टेंशन पति को अथवा भोजन करने वाले को टेंशन न दो। और भोजन करते समय ओम पानाय स्वाहा, प्राण को आहुति दे रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इस गलती में मत करो। प्राण को ही खुराक दिया जाता है, मैं तो उसको देख रहा हूं, मैं ये सेवा कर रहा हूं। भोजन को भगवान की सेवा मान लो। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा, भाव न राखूं दूजा साधो भाई सहज समाधि भली। गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली, साधो भाई सहज समाधि भली। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया खेले दास कबीर। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में वो खेल आ जाए। प्रेम स्वरूप आत्म चैतन्य का पासा पकड़ लो। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया खेले दास कबीर। जब लीलाशाह प्रभु ने मुझे दाव बताया, मैं खेल रहा हूं, तो आप काहे को परेशान, आप भी खेलो ना, मौज करो ना। संसार एक खिलवाड़ है, दुख से भी खेलो, सुख से भी खेलो, यश से खेलो, अपयश से खेलो। यश को माथे पे लिया तो परेशान हो जाओगे, अपयश को दिल में लिया परेशान हो जाओगे। खिलवाड़, खिलौने हैं। तो गीता मुसलमान भाइयों के लिए भी वही संदेश देती है जो हिंदुओं के लिए। ईसाई और पारसियों को भी गीताकार अपना ही मानते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं आपको गीताकार की लीला कभी कुछ थोड़ी बताता हूं ना, आप चौकन्ने हो जाते हैं। भाई वास्तव में यही जीवन है। चौकन्ने मत होइए, अपने जीवन में लाइए। वो भोजन करने की विद्या है। पाप न लगे, कर्तव्य कर्म करो। और आप युद्ध में कईयों की हत्या कर देते हो। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसों को कृष्ण बोलते हैं दे दे। अब जो भीष्म पितामह आदरणीय पुरुष है, ऐसों को श्री कृष्ण बोलते हैं दो। क्यों? कि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं। तो पाप न लगने की बात। और विषय सेवन तो करो, लेकिन विषय विकार तुम्हें दबाए नहीं। उत्तम भोक्ता कौन है पता है? जिसके जीवन में गीता की विद्या है, वही सच्चा भोग भोगता है। तुम लोग तो मजूरी कर रहे हो। भोजन प्रसाद भी मिलेंगे तो यूं फाकेंगे कि हाथों पे वजन पड़े रहे। चबा चबा के खाओ, चुस्की लेके खाओ। पति पत्नी का व्यवहार करो, लेकिन संतान उत्पत्ति, वो किसान किस काम का कि खेड़ता रहे बीज न बोए। वो तो किसान है कि नालायक है। ऐसे ही पति पत्नी का व्यवहार तो किया, लेकिन गर्भाधान नहीं किया, तो ये तो बेवकूफ गधे के नहीं आयुष्य खत्म कर रहे हो। संसार भोग होता है, ये गर्भाधान के लिए व्यवहार होता है। रोज रोज महीने में 2 बार 4 बार अपनी सत्यानाश क्यों करते हो? ये तो ओज है, तेज है, अपना जीवन का सार है। माई समझ जाती कि आज कमर तोड़ कार्यक्रम करेगा आरामी, अथवा भाई समझ जाएगा आज यूं कर रही कुछ सत्यानाश होगा। नहीं, इससे बचो।
पाप न लगने की विद्या, विषय सेवन की विद्या। ऐसा नहीं कि विषय भोगते समय आप ऐसे बावड़े हो जाओगे ठीक नहीं, विषय सेवते समय इतना ठास के ना खाओ कि दूसरे दिन बीमार हो। पति पत्नी के व्यवहार में इतना अधिक अंधे होकर ना गिरो कि दूसरे दिन थके थके रहो। सावधान। ये कैसी विद्या है बोलो? सत्संग में ऐसी ऐसी सी बातें जो हमारा सर्वांगी भला कर दे। गीता में महाराज भगवत अर्चना की भी विद्या है। आप जज हैं और किसी को फांसी दे रहे हैं, वो फांसी देना भगवत अर्चना हो गई। बाबा फांसी देना भगवत अर्चना कैसे? आप व्याख्या करो। आप देखते हैं कि सामने वाले ने ऐसा ऐसा किया है, अक्षम्य है, अगर इसको थोड़ी भी क्षमा दी जाएगी तो सुधरने वाला नहीं है। तब उसके हृदय में परमात्मा की भावना करो। मन बुद्धि ऐसा बन गया, ये चोला प्रभु आपका ऐसा हो गया कि इस चोले से आपका मंगल नहीं होगा, इसलिए अब मैं फांसी देने की सेवा कर रहा हूँ। न दबाव में आकर, न द्वेष में आकर, न क्रोध में आकर फांसी दो। अगर क्रोध में आकर फांसी देते हो, द्वेष में आकर अपनी जाति वाला नहीं तो ठोक दो, तो आप पाप के भागी हो जाओगे। लेकिन समता रख के उसका फांसी में भला है, जन्म टिप में भला है, अथवा 2 साल में भला है या 1 साल में, उसकी भलाई का महत्व केवल बाहर का भला नहीं, उसका तन और मन और आदत बदलेगी। और ऐसा करने से वो सद्भाव करके मंगल की भावना से फांसी तक का भी आप युद्ध करके हजारों व्यक्तियों का विनाश करने तक का भी आप कर्म करके उसको कर्म योग बना सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने लंका जला दी, लेकिन हनुमान जी को पाप नहीं लगता। आप तो कीड़ी मारोगे तो भी पाप लगेगा। वो तो राम काज कर रहे हैं और आप अपना काम। अपना भारत का सैनिक सैकड़ों को बॉर्डर पर गिरा के आ जाता है, उसका प्रमोशन होता है, वीरता का लक़ब मिलता है। उसके चले जाने के बाद भी उसके परिवार वालों को भी फायदा मिलता है, पेट्रोल पंप, ये फलाना ये ढिंगना। अगर घर में आता वो सैनिक फौजी और गुस्से गुस्से में पड़ोसी को बंदूक का डंडा भी मार दिया होता तो 307 लगता। और बॉर्डर पर कईयों को गिरा के आ गया। अपना कर्तव्य कर रहा है, द्वेष बुद्धि से नहीं, सेवा बुद्धि से कर रहा है। तो गीता में भगवत अर्चना, युद्ध भी भगवत अर्चना, ऑपरेशन भी भगवत अर्चना, भीख मांगना भी भगवत अर्चना, सत्संग सुनाना भी भगवत अर्चना। तो रोटी बनाना भगवत अर्चना नहीं हो सकता है। माइया सावधान हो जाओ, आज से तुम खाना बनाना बंद कर दो, भोजन बनाना बंद कर दो, घर में झाड़ू लगाना बंद कर दो, घर का कोई काम मत करना आज से। अब किसी को द्वेष होगा तो इतनी क्लिप लेकर दिखाएगा कि बापू ने माइयों को बहका दिया, लेकिन पूरा दिखाने बेटू, घर का काम छोड़ दो, सारे काम को पूजा का जामा पहराओ। भोजन बनाऊंगी तो घर के परिवार वालों के अंदर जो ठाकुर जी है उन्हीं को भोग लगाने के लिए। झाड़ू भी लगाऊंगी तो मेरे ठाकुर जी जो घूम रहे हैं उनके लिए। आपका झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, कपड़ा धोना, आपका रोना, हंसना, लड़ना, यहाँ तक वेदों में बात आती है कि गर्भ धारण करते वो भी एक यज्ञ है। क्योंकि सृष्टिकर्ता चाहते हैं सृष्टि होती रहे, तो मैं गर्भ धारण करके सृष्टिकर्ता की सेवा कर रही हूँ। वो बेटा बड़ा हो मुझे सुख दे तो आप फंसी, बेटे का विकास रुक गया। लेकिन ये सृष्टिकर्ता के कार्य में मैं भागीदार हो रही हूँ, बेटा भी भागीदार हो तो यज्ञ हो गया। आहुति देना इतना ही यज्ञ नहीं, उससे तो कई गुना पावरफुल यज्ञ भगवान ने गीता में कहा। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ तो मेरा ही स्वरूप है। तो भगवत अर्चना। फिर दान देने की विद्या है। देशे काले पात्रे जन। कबीर जी के पास एक भूखा प्यासा व्यक्ति आया, महाराज 2 दिन से खाया नहीं। संत हृदय थे, जो कपड़ा बुनना था वो धागा दे दिया। 2-4 दिन के बाद किसी ने सुनाया कि तुम्हारे धागे से मछुआरे ने जाल बनाया है, मच्छियां पकड़ रहा है। कबीर गए, मेरे बाप मेरी भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूं, मेरा धागा मेरे को वापस दे दे। क्योंकि इससे मच्छियां तड़प तड़प के मरेगी दुखी होकर,
और तेरे को उसके धन से और पतन होगा। इसलिए मेरा धागा दुष्कर्म में जा रहा है, मुझे माफ कर, मुझे वापस दे दे। अब धागा तो दान में दे दिया, लेकिन उस दान से अहित होता है मच्छियों का और मछुआरे का। हाथ जोड़ के वो जाल वापस ले आए। अब वो जाल में से तो कपड़ा तो नहीं मुनेंगे, जला देंगे, लेकिन अपने दान के द्वारा किसी का दुरुपयोग न हो, दान का दुरुपयोग न हो। भगवत अर्चना, दान कैसे करना चाहिए ये भी गीता कहती है। और यज्ञ कैसे हो, है तो पति पत्नी का व्यवहार और वो यज्ञ हो जाए, है तो रोटी बनाना और खाना, यज्ञ हो जाए। ओम पानाय स्वाहा पानाय, है तो झाड़ू लगाना और यज्ञ हो गया शबरी बिलन का। है तो मिश्री, आज मक्खन मिश्री खाओगे, लेकिन तुम मत खाना, यज्ञ करो। ले ठाकुर जी, ले मेरे कन्हैया, स्वाद तो तुम्हारी जीव को आएगा, लेकिन कन्हैया अंतरात्मा को भी मजा आएगा। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आप यज्ञ में जो देवताओं के लिए देते हैं ना, तो देवताओं का आत्मा भी मैं हूं। और तपस्या करते हैं, और तपस्या से जो कुछ मिलता है या तपस्या का फल जो देता है, उसमें भी मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। दान की विद्या है, पूजन की विद्या है, कर्मों को कर्म योग बनाने की विद्या गीता में है। और महाराज हर परिस्थिति में सम रहने की गजब की विद्या है। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता, सुखद अवस्था आए तटस्थ रहो, ज्यादा सुखी होकर बेवकूफी मत दिखाओ। दुखद अवस्था आए तटस्थ रहो। दुख पैरों तले कुचलने की और विवेक जगाने की चीज है, सुख बहुतों के हित में लगाने की चीज है। सुख में सुखी, दुख में दुखी होते रहे तो अपने में और कुत्ते में क्या फर्क है। कुत्ता को भी जलेबी दिखाओ, पूंछ हिलाएगा, और डंडा दिखाओ तो पूंछ दब जाएगी। तो हमें भी सुख दुख में सुखी दुखी होते रहे तो हमारा ठीक विकास नहीं हुआ।